इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के लिए जिनेवा पहुँच गए। ईरान ने मुज़ाकरात को इसराइली हमले रोकने से भी मशरूत कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारहियत को बिला मशरूत रोकना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने भी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी मुज़ाकरात के कई बार पैगामात भेज चुके, वाज़ेह कर दिया कि इसराइली जारहियत के खात्मे तक बातचीत की गुंजाइश नहीं। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ जौहरी और इलाकाई उमूर पर बात होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए जर्मन वज़ीर ख़ारजा पुरुमीद बातचीत में ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और जौहरी हथियारों के लिए यूरेनियम अफजूदगी से दस्तबरदारी को ज़रूरी करार दिया। मगरबी मीडिया का इसराइल और ईरान जंग के बाद से अमरीका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राब्तों का दावा। ईरान का जनूबी इसराइली शहर बैर सबा पर मिसाइलों से हमला, मुतादिद इमारतों और आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया, गाड़ियों को आग लग गई, 7 इसराइली जख्मी। ईरानी मिसाइल हमलों में मरकजी रेलवे स्टेशन को भी नुकसान, उसे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों में बैर सबा के टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया गया, जहाँ इसराइली फौज का साइबर सिक्योरिटी हब है। ईरान का दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। इसराइल के तेहरान पर हमले, इसराइली फौज का रात भर दर्जनों ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। निशाना बनाए गए अहदाफ में मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स, जौहरी हथियारों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स शामिल। IAEA का कहना है कि इसराइली हमले में ईरान के खंदोब हैवी वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। आम इमारतों के साथ डिस्टिलेशन यूनिट भी मुतासर हुआ। रूसी न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के सरबराह ने कहा है कि ईरान का बुशहर जौहरी पावर प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। उम्मीद है कि रूस की बुशहर में जौहरी प्लांट को निशाना न बनाने की वार्निंग इसराइली हुक्काम को मिल गई होगी। ईरान पर जारी इसराइली हमलों के बावजूद तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमाआत। तेहरान की नमाज जुमा में 10,000 अफराद की शिरकत। ईरानी अवाम रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तस्वीर और ईरानी परचम लिए नमाज जुमा के इज्तिमाआत में आए। मुख्तलिफ शहरों में इसराइल मुखालिफ एहतजाजी मुज़ाहिरे। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या न होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर का पैगाम सुनाते हुए बताया कि मुस्तक़बिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौक़े मौजूद हैं। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने का जवाब देने से गुरेज। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सीमोर हर्श का दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। रूसी मीडिया के मुताबिक सीमोर हर्श का कहना है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरानी हुकूमत की तब्दीली या खात्मा हमारा मकसद नहीं। इसराइली मीडिया से गुफ्तगू में नेतन्याहू का कहना है कि इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इसराइल का मकसद नहीं। ईरानी हुकूमत की तब्दीली या खात्मा ईरानी अवाम का मामला है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बाज़ इलाक़ाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए बेमिसाल इंसानी और माली कुर्बानियाँ दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान इलाक़ाई कशीदगी में कमी, ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में फ़आल किरदार अदा करता रहा है। ISPR के मुताबिक कौमी चीफ ने इलाक़ाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मारिका हक़ और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक और अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकात।
मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुताल्लिक़ा हल्कों के मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। सेनेटर खेल दास कोहिस्तानी का कहना है कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनना चाहिए। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सांगड़ से अगवा हिंदू लड़कियों और लड़के को वज़ीर आला से बातचीत के बाद बाजियाब कराया गया। वो खुद सिंध जाने से कासिर हैं। बरादरी एहतजाज कर रही है, उन्हें जवाब कैसे दें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि सिंध हुकूमत से राब्ते में है, कोई कोताही नहीं होगी। सिंध में पहले ही 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं हो सकती। सेनेटर दिनेश कुमार बोले, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कमीशन बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ, अब ऐवान सदर में है। लगता है कि बिल ऐवान सदर से वापस आएगा। कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस के मरकजी दफ्तर को ताला लगा होने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। आईनी बेंच ने कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह को गवर्नर टिसोरी के ज़रिए इस्तेमाल रिहायशी कमरों के अलावा तमाम दफातर तक रसाई का हुक्म दे दिया। उवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल करना एक छोटी सोच है। गवर्नर हाउस के तर्जुमान ने कहा कि अगर कायम मकाम गवर्नर को मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। IG सिंध और दीगर सिक्योरिटी हुक्काम भी गवर्नर हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर पार्टी में शमूलियत का आईनी हक इस्तेमाल कर चुके थे। आईन ने 3 दिन में सियासी जमात में शमूलियत का इख्तियार दिया है। क्या अक्सरियती फैसले में आइन की खिलाफ वर्जी हुई है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि 11 जजेस ने अक्सरियती फैसले में अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने तस्लीम किया है कि नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए, फर्क सिर्फ तादाद का है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि वोट का हक पैदाइशी होता है या 18 साल की उम्र में मिलता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वोट शहरी का पैदाइशी बुनियादी हक है जिसके इस्तेमाल के लिए 18 साल की हद मुकर्रर है। केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर गोजाल का हुंजा में अताबाद झील किनारे मौजूद 12 होटलों का मुआयना। नाक़िस सीवरेज निज़ाम के सबब अताबाद झील किनारे एक रिजॉर्ट सील, जबकि ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना। गुज़िश्ता दिनों अताबाद झील में होटल की सीवरेज पर गैर मुल्की सियाह की शिकायत भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। होटल की 3 मंजिलों पर वाक़ 29 कमरों को सील कर दिया गया था, जबकि होटल इंतजामिया पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया था। कराची के फ्लैट से माजी की मकबूल तरीन अदाकारा आयशा खान की 1 हफ्ता पुरानी लाश बरामद। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इनकी मौत तबई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मौत की हतमी वजह वाज़ेह होगी। आयशा खान घर में अकेले रह रही थीं। फ्लैट से बदबू फैलने पर रिश्तेदारों को इत्तला दी गई। आयशा खान के मशहूर ड्रामों में अफशा, उरूसा, फैमिली 93, मेहंदी और आंच शामिल थे। वो मरहूम अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। और उर्दू के बेमिसाल अदीब और मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की 7वीं बरसी किताब चिराग तले से लेकर शाम शेर यारां तक तंज़ मिज़ाह के जरिए मुश्ताक यूसुफी ने मुआशरे की नई तस्वीर दिखाई।